तो गाड़ियों की दुकानें, गाड़ियों के शोरूम भी बंद हो गए थे। और ये बंद इसलिए हुए, इसलिए नहीं कि बिक्री नहीं, संभावना नहीं थी, लेकिन ये इसलिए बंद हो गए क्योंकि आरजेडी के नेता अपने टोलियां लेकर के अपने साथियों को लेकर के शोरूम लूटवा लेते थे, गाड़ियां लूट जाते थे। अरे किसी ने नई गाड़ी खरीदी हो तो उसके पीछे आरजेडी के गुंडे लग जाते थे। बताइए, ऐसे जंगल राज में क्या कोई अपनी पूंजी लगाता, कोई अपना शोरूम बनाता, कोई अपनी दुकान लगाता क्या? कोई नहीं लगाता। आरजेडी कांग्रेस के ऐसे ही कुकर्मों ने लाखों नौजवानों को बेरोजगार कर दिया, पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया। साथियों, जंगल राज के दिनों को याद करते हैं तो अंदाजा लगता है कि हालात कितने खतरनाक थे। यहां आप मुजफ्फरपुर के लोग आरजेडी सरकार में हुए गोलू अपहरण कांड कभी नहीं भूल सकते। जो 20-25 साल की उम्र तक के लोग हैं ना, उनको शायद एक गोलू अपहरण कांड का पता नहीं होगा। जो पुराने लोग हैं, जरा उनको बताना क्या हुआ था। इसी शहर में साल 2001 में स्कूल जाते हुए एक छोटे से बच्चों को, एक बालक को अपराधियों ने दिन दहाड़े किडनैप कर लिया था और बदले में ढेर सारे रुपये मांगे थे। और जब रुपये नहीं दे पाए तो इन आरजेडी के चट्टे बट्टों ने उस गोलू को, उस छोटे से बच्चे को उसके टुकड़े कर दिए। मेरे भाइयों बहनों, उसके टुकड़े कर दिए, बेरहमी से उसे मार दिया गया। पूरे बिहार के जंगल राज में आए दिन ऐसी घटनाएं घटती थी, ऐसे हालात बना दिए गए थे। आरजेडी के शासन में करीब करीब 35 से 40 हजार से ज्यादा अपहरण हुए थे। आज के युवा कल्पना कर सकते हैं कितनी खौफनाक स्थिति थी। साथियों, रोते बिलखते मां बाप से आरजेडी को न कोई तब फर्क पड़ता था और ना ही आज उन्हें आपके सुख दुख से कोई लेना देना है। आपकी किसी चिंता से उनका लेना देना नहीं है। आरजेडी कांग्रेस की नीयत क्या है तो इनके ताजा प्रचार से ही पता चलता है। आप आरजेडी कांग्रेस के खतरनाक नारे सुन रहे होंगे। इतना ही नहीं, चुनाव प्रचार में इनकी बेशर्मी देखिए, इनकी हिम्मत देखिए। चुनाव के मैदान में भी कैसे गाने बज रहे हैं। हम तो हाथ जोड़ करके आपकी सेवा करने वाले गीत लेके आते हैं, और ये कैसे गाने बजा रहे हैं। इनके गानों में छरा, कट्टा, दूनाली,
मैं तो सोच नहीं सकता भाई, ये छुरा कट्टा डूनाली, इसके गाने और चुनाव के मैदान में, इनका मनसा का ये प्रतिबिंब है, उनकी सोच का प्रतिबिंब है। आरजेडी कांग्रेस वाले बहन बेटियों को उठा ले जाने की धमकियां दे रहे हैं। ये बहन बेटियों को उठाने का खेल चल रहा है, डराया जा रहा है। मेरे नौजवानों, मुझे बताइए, क्या आपको ये सब स्वीकार है? क्या ये मंजूर है? क्या बिहार की धरती से इन्हें उखाड़ फेंकना चाहिए कि नहीं उखाड़ फेंकना चाहिए? साथियों, बिहार आत्मनिर्भर भारत अभियान की धुरी बनने जा रहा है। बिहार के हर जिले में कुछ न कुछ ऐसा है जो दुनिया के बाजार में छा सकता है। और साथियों, मेरा सपना है कि दुनिया की हर रसोई में कोई न कोई खाने का ऐसा पैकेट जरूर हो जो मेड इन इंडिया हो, मेड इन बिहार हो। ये काम बिहार का किसान और नौजवान कर सकता है। शाही लीची हो, जर्दालू आम हो, हमारा मगही पान हो, मिथिला मखाना हो, ऐसे अनेक उत्पाद बिहार में पैदा होते हैं। यहां के किसान कतरनी और मरचा चावल उगाते हैं। हमारी सरकार ने इन सभी को जीआई टैग दिया है, यानी दुनिया में इन उत्पादों के साथ अब बिहार का ही नाम आएगा। साथियों, एनडीए की डबल इंजन सरकार बिहार में कृषि आधारित उद्योगों पर, फूड प्रोसेसिंग पर बल दे रही है। इसके लिए भी हमारी सहकारी समितियों को मदद दी जा रही है और हम छोटे किसानों के हितों को भी प्राथमिकता दे रहे हैं। पीएम किसान सम्मान निधि जैसी योजना इसके जीते जागते सबूत है। इस योजना के तहत सिर्फ मुजफ्फरपुर के किसानों के खाते में ही करीब 1,500 करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं। यहां के किसानों में, मैं बिहार की और देश की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ इस इलाके की बात कर रहा हूं। 1,500 करोड़ रुपया किसान के खाते में पहुंचा है। साथियों, मुजफ्फरपुर का विकास होता है तो पूरे उत्तर बिहार के लोग आगे बढ़ते हैं। आप याद करिए, जब कुशासन वालों की, जंगल राज वालों की सरकार थी, जब अस्पताल नहीं मिलते थे, बड़े बड़े डॉक्टर बिहार छोड़कर चले गए थे, और अब आज यही मुजफ्फरपुर में सैकड़ों करोड़ रुपए का कैंसर अस्पताल बना है। मुजफ्फरपुर मोतिहारी एलपीजी पाइपलाइन, इस प्रोजेक्ट के कारण अब बहनों की रसोई तक सस्ती गैस पहुंच रही है। साथियों, मुजफ्फरपुर की दरभंगा, पटना और छपरा के साथ कनेक्टिविटी सुधर गई है। हमारी सफर आसान भी हुआ है और दूरी भी कम हुई है। वो दिन दूर नहीं जब मुजफ्फरपुर का रेलवे स्टेशन और पताही एयरपोर्ट यहां की नई पहचान बनेंगे। साथियों, ये धरती राजेंद्र बाबू, जेबी कृपलानी, जॉर्ज फर्नांडिस,
और कैप्टन जयनारायण निषाद की कर्मभूमि रही है।